ये तो हद हो गई यार। जब हमको मैकबुक लेना था उस टाइम पे एप्पल ने मैकबुक के प्राइस बढ़ा दिए। बीबीडी तक रुक नहीं सकता था, पूरा प्लान चौपट कर दिया। तो कैसा क्या मंडे, आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया, आप बोल सकते हो। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जो मेरी मैकबुक की स्टोरी है, जो मैंने परचेज किया है अभी, और उसके पीछे की दुख दर्द और पीड़ा। बिकॉज मेरा ये कोई प्लान नहीं था मैं इसको अभी परचेज करूंगा, बट प्लान जरूर था बिकॉज मुझको अपग्रेड करना था। जो लोग चैनल पे बहुत पहले से हैं उनको पता है कि मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप था, तो उससे मैं मेरी एडिटिंग करता था। बट वो हीट हो जाता था और वो 10 साल पुराना है, i5 जनरेशन था वो। और उसको मैं कुछ इस तरीके का फैन लगा के उसको यूज करता था, और ताकि हीट ज़्यादा जनरेट ना हो, क्योंकि 4K के जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो कैपकट हैंग हो जाता है। फिर उसके साथ मैंने एक बजट ऑप्शन चूज किया, जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो, तो मैंने एक इस तरीके का टैबलेट लेके इससे एडिटिंग स्टार्ट की। अभी फिलहाल जो एडिटिंग होती है ये इसके ऊपर होती है, और अच्छा खासा रिस्पांस देता है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, और ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो थंबनेल में जिस तरीके से आपने देखा उस तरीके से हमारे पास फिलहाल अभी एक मैकबुक एयर आ चुका है। इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझको ये अभी नहीं खरीदना था, और स्टोर ने मुझको बोला कि सर अनबॉक्स करके ही आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। मुझे ये आपके साथ अनबॉक्स करना था, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनके साथ मुझे ये अनबॉक्स करना था। बट उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं लेके जा सकते, इसको आपको ओपन करके चेक करके फिर ही आप यहाँ से इसको डिलीवर लेके जा सकते हो। तो फिर वहाँ पे मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया। तो आज मैं इसकी स्टोरी शेयर करूंगा। प्रीवियसली मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए थे मैकबुक लेने के और वो क्यों फेल हुए, इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। हमारे जीवन की दुखद गाथा आज हम आपको सुनाएंगे, जो जनरली हम आपको नहीं शेयर करते। जो लोग बहुत पहले से उनको पता रहेगा कि मैं कार ब्लॉग्स करता था ये वाले चैनल पे, और फिटनेस के भी कुछ शॉर्ट्स पहले के अपलोड किया करता था, जो पहले से उनको पता रहेगा। फिर ऑल ऑफ सडन क्यों रुक गया ये भी इसी वीडियो में शॉर्ट में आपको बता दूंगा। और अभी फिलहाल मैं शूज के रिव्यूज क्यों करता हूँ वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, मैकबुक की स्टोरी बताते बताते। तो मेरी मैकबुक की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। जब मैकबुक M1 आया था तब हमने जानना चालू किया था कि मैकबुक एयर जैसी कोई तो बजट सीरीज रहती है जो बहुत पावरफुल है, और वो विंडोज को इजीली बीट कर देती है इन सर्टन सिनारियोज। ओके, विंडोज मुझे अभी भी बहुत इजी लगता है यूज करने के लिए। फिर मैकबुक 2 आया, मैकबुक 3 आया, और मैकबुक 4 में जब 16 GB वाला वेरिएंट आया और उन्होंने रैम अपग्रेड कर दिया, तब मेरा उसमें इंटरेस्ट बना कि मैं इसको ले लूंगा। और मेरे यूट्यूब के वीडियोस भी बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी मेरे HP वाले लैपटॉप के साथ, तो मैंने डिसाइड किया इसको परचेस करूंगा। बट पिछले साल एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी। पिछला पूरा साल मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, और जून में 30 तारीख को
उनका देहांत हो गया था एक्सपायर होने के बाद। ज़्यादा होश में नहीं था मैं, एक शौक लगा था बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी, स्टिल मैं उनको बचा नहीं पाया। फिर उसके बाद बहुत देर तक 6 महीने तक मैं एकदम साइलेंट ही था, कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कुछ नहीं एक्टिविटी चल रही थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से उभरे, उभरने के बाद वापस हमने यूट्यूब हमारी जर्नी वापस चालू कर दी, वीडियोस बनाना चालू किया, मैंने फिटनेस की वीडियोस बनाना चालू कर दिया और मेरा पूरा शेप वहाँ पे ख़राब हो गया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, एकदम पफी पफी सा दिखता हूँ मैं। ना मेरा वेट लॉस होने के बाद बहुत चेंज हो गया हूँ मैं। फिर तभी मुझे एडिटिंग करने में दिक्कत हो रही थी, इसके लिए मैंने ये वाला आईपैड खरीदा, बेस आईपैड, यूट्यूब की वीडियोस देख के। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लैपटॉप से पैड में आओगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज लैपटॉप के कुछ फीचर्स ऐसे रहते हैं जो इसमें नहीं चलते और कुछ शॉर्ट कीज इसमें नहीं चलती और ये थोड़ी सी दिक्कत देता है। कैपकट इसमें यूज़ करोगे, 4 बड़े प्रोजेक्ट करोगे तो इसमें 128 वाले में ये आपको बताएगा कि स्टोरेज फुल हो गया है, तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर डिलीट करना पड़ता है, जितना मेरे नॉलेज में है। और फिर आपको वापस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, री इंस्टॉल करोगे तो फिर वो फटाक से वापस चलना चालू कर देता है। बिकॉज इसमें मेरे रेगुलर एप्लीकेशन छोड़ के बाकी गैलरी में कोई भी फोटोज नहीं होते। मैं ना जितनी भी वीडियो शूट करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, फाइनल प्रोजेक्ट बनने के बाद सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट रहता है, वो भी मैं इसमें से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटबैक है, शॉर्ट में बताऊँ तो। और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया था मैं मैकबुक M4 लूँगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत कैश कहीं से लिया हुआ था पापा के टाइम पे, तो मुझको वो रिटर्न करना था, इसके लिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया लास्ट वाले बीबीडी में। मैं सेल के टाइम पे बैठा था 74-75 तक, बाकी सब कलर आए थे, लेकिन ये जो स्टारलाइट वाला कलर है इसकी प्राइस तभी भी 83-84 ही थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जो कलर आपको चाहिए अगर आपको वो ना मिले तो आपको मैकबुक नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सिल्वर ब्लैक में भी पसंद आता है, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं पसंद आता। तो मेरा आईफोन 5s ये कलर में था, दैट्स वाई मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने रिलायंस में इसको बुक करने की कोशिश की तो मेरा SBI का जो कार्ड है उसकी लिमिट थोड़ी सी कम पड़ रही थी, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये के आसपास कम पड़ रही थी मुझे उसका नो कॉस्ट EMI, और प्लस 10,000 डिस्काउंट मिल रहा था, 9,000 के आसपास। बट वो हुआ नहीं, तो फाइनली हम सब लोग रात भर दुनिया भर के जितने भी कार्ड है वो सब एप्लीकेशन पे डाल के कोशिश कर रहे थे कि किसी का कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। राहुल सर ने अपना SBI का दिया, फिर रोहन ने अपना SBI का दिया, प्रवीण को ऑलरेडी मालूम था कि उसका अमेजोन का ICICI चलेगा नहीं तो उसने छोड़ ही दिया। फिर भी मैंने अमेजोन ICICI का एक डाल के देखा, फिर भी वो कार्ड एप्लीकेबल नहीं बता रहा था रिलायंस के वेबसाइट पे। फिर फाइनली दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, वो बोला चलो ऑफलाइन में जाके देखेंगे। फिर हम ऑफलाइन में गए और जब विवियाना में हम आई प्लैनेट में चले गए तो आई प्लैनेट का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सुपीरियर था। उनका स्टोर आधा खुला था, पूरा खुला नहीं था। मॉर्निंग में 11 बजे हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे। उनको हमने पूछा कि आपके पास ये वाला कलर है क्या और आप ओल्ड प्राइस में दोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम ओल्ड प्राइस में देंगे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो बचा हुआ पेमेंट मैं आपको स्प्लिट में कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि सर हाँ हाँ आप डेफिनेटली कर सकते हो, हम आपका उतना का नो कॉस्ट EMI बनाएंगे और जो बचा हुआ है उसका आप हमें डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए किसी और कार्ड से। तो ऐसे स्प्लिट करके हमने आई प्लैनेट से ये वाला जो लैपटॉप है ये हमने परचेज किया। वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे हार्डली 5 मिनट में फ्री कर दिया पूरा प्रोसेस में से। वहाँ पे भी मेरा मन था, अगर आप वीडियो में देखोगे ना अनबॉक्सिंग वाले, तो मेरे मन पे चेहरे पे ज़्यादा खुशी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझको मेरे फादर के 1 साल के बाद ही ये लैपटॉप लेना था। इसके लिए मैं अभी प्राइम डे में इसको प्लान कर रहा था या फिर BBD में कर रहा था, क्योंकि मुझे एडिटिंग में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े वाले जो प्रोजेक्ट रहते हैं, शॉर्ट्स तो हो ही जाते हैं कहीं पे भी, लेकिन बड़े वाले प्रोजेक्ट में बड़ी दिक्कत होती है और आपको एक बार लैपटॉप की आदत लगेगी तो आप टैबलेट पे काम नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर आपके दिमाग में वही रहता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है इसके ऊपर, तो ये एक दिक्कत रहती है। मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि उसने कहा कि नहीं ठीक है इम्पल्स परचेस है, लेकिन अराउंड अराउंड नहीं बोले तो अभी फिलहाल इसकी प्राइस एप्पल के वेबसाइट पे 1,50,000 है, तो 30,000 रुपये के आसपास डिफरेंस है। 30,000 इज अ बिग मनी हमारे लिए तो एटलीस्ट। और मुझे इसको नो कॉस्ट EMI में नहीं लेना था, बस जस्ट बिकॉज ऑफ मुझको इसका कैशबैक का ये करना था, तो इसके लिए मैंने इसको नो कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑल ऑफ सडन परचेज था, ये इम्पल्सिव परचेज था और मेरे पूरे फाइनेंशियल का जितना भी कैलकुलेशन है पूरा ही इसने हिला दिया करके मैंने उसको नो कॉस्ट EMI में डाल दिया। मैं डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकता था इसका, लेकिन मैंने इसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दिया, अगर मौका मिल ही रहा है तो मेरे हिसाब से।
उसका एडवांटेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस था। एक बार मैं इसको चालू करके दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक इसको ऑन भी नहीं किया हुआ है, खोल के सिर्फ देखा, एवरीथिंग वॉज ओके। तो हम लोग वहाँ से 15 मिनट में पेमेंट करके वगैरह निकल गए, बिकॉज मेरा पूरा मूड मेरे फादर के 1 साल के कंप्लीशन पे था। तो मेरा ऐसे कोई ज़्यादा मूड नहीं था, मेरी इसमें एक्साइटमेंट बड़ी कम थी। जनरली मेरे पास गैजेट आते हैं, ये आईपैड आया था तभी भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। और हाँ, अगर किसी को जानना रहेगा तो मेरा जो एचपी वाला जो लैपटॉप था उसको कौन ठंडा करता था, तो ये वो डीमार्ट का फ़ैन है जो उसके साइड में लग के उसको कूलिंग करता था। अब इसकी नीड ख़त्म हो गई है, तो जस्ट मैंने डिस्प्ले पर्पज़ के लिए आपको दिखाया है कि ये वाली जो फ़ैन थी वो उसको ठंडा करती थी। अभी भी मेरा एक भाई है विंडोज़ पे एडिट करता है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि साइड से फ़ैन लगा दे, तो जो कैपकट अटकता है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, कैपकट अटकना बंद हो जाता है। थ्रॉटल होता है उसकी वजह से कैपकट नॉर्मल वाले लैपटॉप पे ये हो जाता है। तो उसको फ़ैन लगा दो साइड से, जितना भी हीट जितना फटाफट निकलेगा, ये हैंग होने वाला प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा कैपकट पे, अगर कैपकट पे कोई एडिट करता है तो चलो इसको फर्स्ट टाइम बूट करेंगे, देखेंगे कि कैसे दिखता है। थोड़ा कैमरा पीछे ले लेता हूँ। तो मंडली, ये है अपना मैकबुक एयर M5। तो उस टाइम पे शायद मैंने ओपन किया था तभी ये बूट हो गया रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अपना मैकबुक दिखता है भाई। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है इस इम्पल्सिव परचेस के लिए। दिखने में ऑल ओवर इसका जो फील है वो एकदम प्रीमियम लगता है, स्क्रीन भी एकदम प्रीमियम दिखती है। अब तक जाके सिर्फ शोरूम में इसको देखा था और फर्स्ट टाइम अपना आपके सामने मैं इसको देख रहा हूँ, इसका सेटअप पूरा कर लेता हूँ। ऑल ओवर एकदम ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बिकॉज एक हार्ड टाइम फेस करने के बाद एक अच्छी न्यूज़ आई है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसका एक ओवरऑल इंप्रेशन और मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसे लगा इसकी वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। बने रहना वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।